हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर हम बोलें तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है, पहले इनकी हम अगर बात करें, इनको अच्छे से समझे तो क्या होते हैं। आप अच्छे से देखिए कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो हम अगर बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल की, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि ग्रुप 3 to 12 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप 3 to 12 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन सुने बेटा, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। मींस कि इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल्स फुल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सेकंड रीजन इसका ये भी होता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखेंगे, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उसमें हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। और अगर आप पी ब्लॉक में देखेंगे तो आप देखेंगे हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं बेटा आप, क्योंकि मैक्सिमम नॉन मेटल्स ही दिखेंगे आपको पी ब्लॉक में जब आप देखते हैं। तो जितने भी होते हैं सारे दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या करता है, ये डी ब्लॉक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, यानी दोनों को क्या करता है, जोड़कर रखने का काम करता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट मेन जो रीजन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का, वो इनका यही होता है बेटा कि पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, ओके। और अगर हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इनका होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। मीन्स कि इनके डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड हम बात करें एस में क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको ns आप 2 भी लिख सकते हैं, 1 to 2 के प्लेस पर आप 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस कंप्लीट होगा और डी में कितने 10 रहेंगे। तो बेटा आप क्या बात करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है, और इनको ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, ये जो है बेटा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं। मींस कि जिनके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर उनमें डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कैसे हम समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं, है ना। हाँ, तो देखिए कि अगर हम बात करना है किसकी बेटा, कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो क्या होता है, तो देखेंगे आप। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स n-1 d 1 to 9 ns 1 to 2। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनका डी जो सबसेल होगा
डी ऑर्बिटल होगा उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, तो हम बात करें तो एग्जाम्पल हम Fe का ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो देखेंगे आप, ऑर्गन से मैं कर ले रहा हूँ, 0 ग्रुप से 18, 4s2, 3d6। तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन से, मींस कि डी में कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं, मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये पार्शियली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड नहीं है। अगर आप एक और एलिमेंट्स ले ले एग्जाम्पल, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल सेकेंड की, तो मैं निकल ले लेता हूं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इसको भी हम ऑर्गन से कर लेंगे, ऑर्गन 18, 4s2 और 3d8। तो आप देखेंगे तो यहां पर भी डी जो ऑर्बिटल होगा इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स कि ये पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीट नहीं है ना। तो क्या होते हैं कि इन्हीं ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, जिनके डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होंगे, है ना। अब बेटा क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स वाले एटम्स को बोल रहे हैं, एलिमेंट्स को बोल रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि Zn यानी कि Zn जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, कैडमियम जिसका 48 होता है, एंड Hg मर्क्यूरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे या नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि Zn, Cd एंड Hg नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई, मीन्स कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, इसका रीजन बताइए। तो बेटा इसका जो एक रीजन है, मेन जो रीजन है वो यही है, क्या, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मीन्स कि इन तीनों एलिमेंट्स में क्या होता है, जो इनका डी ऑर्बिटल होता है ना वो बेटा फुल्ली फिल्ड होता है। मीन्स कि इनके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए आप, मैं बताता हूं कि जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो हम इसका कर देंगे ऑर्गन 18, 4s2 और 3d10। ये एक एग्जांपल हुआ। अगर सेकेंड में बात करूं इसके बाद, तो कैडमियम का देखेंगे 48। तो अगर कैडमियम की बात करें तो इसका अपन क्या क्रिप्टॉन से करेंगे 36, 5s2 एंड 4d10, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, ये 48 हो गया। अगर मैं बात करूं अगला, नेक्स्ट अपन बात करें Hg की, Hg का कितना होता है, 80 होता है। तो Hg का हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, Hg के लिए हम लोग लेंगे जेनॉन 54, 6s2, 4f14 एंड 5d10। तो आप देखेंगे तो इनके डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके तीनों के डी ऑर्बिटल, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ओके। तो हम इसलिए इनको डी ऑर्बिटल्स नहीं मानते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं कि इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ओके बेटा। तो ये तो हुई बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब हम बेटा क्या होते हैं कि याद रखिए आप सब चीजों में, अब इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उन प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपसे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पूछे तो क्या कहेंगे आप, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, फुल्ली फिल्ड नहीं होते हैं। अगर आपने फुल्ली फिल्ड लिखा दैट मींस कि यू आर रॉन्ग, ओके। तो आगे देखिए, मैं आपको आगे बताता हूं इसके बाद कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। अब देखेंगे बेटा क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट क्या होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। थर्ड अगर बेटा मैं बात करूं तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मींस कि एज अ कैटालिस्ट इनको यूज करते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर मैं फिफ्थ बात करूं बेटा तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा तो क्या बोलते हैं, सिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। उसके बाद में इनके क्या बोलते हैं, सेवन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा क्या करते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, मींस कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलरफुल कंपाउंड बनाएंगे, इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी कैटालिस्ट के जैसे यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करेंगे एंड वेरिएबल वैलेंसीज भी शो करते हैं। तो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती है। अब इनमें से बेटा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर्ड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाई, ठीक है बेटा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस के रीजन होते हैं, जितने भी होते हैं, उन सबके कुछ मेन रीजन जो है वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या रीजन होते हैं देखेंगे आप रीजन, तो रीजंस क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, मेन रीजंस की क्या होते हैं हर चीज का। फर्स्ट ये होता है बेटा कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, मींस कि इनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं। इनके डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है बेटा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप नोट करके इसको समझें कि कभी भी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और अगर इनके डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, मींस कि मैं सीधे लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है तो मींस कि ये कंपाउंड इनका जो होगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा, कलरफुल एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। वो कंपाउंड हमेशा कलरफुल होगा एंड पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर डी ऑर्बिटल में, अगर इनके डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कैसे हैं, पेयर्ड है या फिर वो एम्प्टी है, तो कंपाउंड इनका कैसा होगा, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज की बात करी है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, कैटालिस्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहे हैं, एलॉय बना रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसीज शो कर रहे हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टीज का जो रीजन है, मेन रीजन यही होता है कि इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मींस कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इजीली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसीलिए मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें ना बेटा, तो ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं और वेरिएबल वैलेंसीज भी शो करते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कि वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको डिटेल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, स्टेट बताई, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आशा यही करूंगा, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।